अडानी मामले पर विदेश में सवालों से घिरे मोदी। राहुल ने पहली बार पीएम पर दी प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। देश से लेकर विदेश तक अडानी का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। देश में अडानी को लेकर विपक्ष लगातार प्रहार करते रहे हैं, वहीं अब विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी अडानी के सवालों से घिर गए। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी से अडानी पर सवाल पूछ दिया गया है, जिस पर वे सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं और देश की मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी का यह वक्तव्य काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी पर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया है और पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर पिन कर दिया है। मतलब कि अपने सारे ट्विटर पोस्ट में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ट्वीट राहुल गांधी इस ट्वीट को मानते हैं और जो कोई भी राहुल गांधी का इस ट्विटर अकाउंट को ओपन करेगा, सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल की गई यह तीखी टिप्पणी नजर आएगी, जिसमें अडानी को लेकर विदेशों में उठे सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी बचते नजर आते हैं और राहुल गांधी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी पर। कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कहा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी और विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। राहुल गांधी ने यह कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी ने यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी पर दी है, उसकी चर्चाएं काफी तेज हो गई। इसके पहले भी राहुल गांधी ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ सवालों के घेरे में खड़ा किया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, The imposition of president's rule in Manipur is a belated admission by the BJP of their complete inability to govern in Manipur. Now PM Modi can no longer deny his direct responsibility for Manipur. Has he finally made up his mind to visit the state, they explain to the people of Manipur and India his plan to restore peace and normalcy. मणिपुर में दरअसल राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मणिपुर की घटनाएं हुए अब साल भर से भी अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर के मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन लगने से पहले मणिपुर में भाजपा का ही शासन था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए यह कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में अपनी पूर्ण अक्षमता यानी अकाबिलियत की देर से की गई स्वीकारोक्ति है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मणिपुर में भाजपा द्वारा जो शासन किया जा रहा था वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अक्षमता का प्रतीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपनी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर
क्या उन्होंने आखिरकार राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना के बारे में बताने का मन बना लिया? राहुल गांधी इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी पर मुद्दों पर वार कर रहे हैं, मुद्दों पर, सवालों पर और अनेक मुद्दों पर, कई मुद्दों पर देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर के राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल करते हैं। राहुल गांधी भी अमेरिका गए थे और जब वे अमेरिका गए थे तब भी भाजपा के तरफ से कई तरह की बयानबाजी चली थी। राहुल गांधी को देशद्रोही कहा गया था। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि अमेरिका में जाकर वे देश की प्रतिष्ठा को, देश की छवि को धूमिल करते हैं। लेकिन पहले हम यह जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी दौरा पर गए हुए हैं तो उनसे अडानी के मामले में कौन सा सवाल पूछा गया जिससे वे असहज हो गए और अडानी का यह पूरा मामला क्या है। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के बारे में पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात के दौरान उनसे किसी बात पर इस तरह की चर्चाएं हुई? क्या अडानी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बातचीत की? इस पर सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में जो अडानी पर लगा है, यानी कि देश से लेकर विदेशों तक यह लोगों के बीच एक राय बनी हुई है कि अडानी पर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन है, सहयोग है। यहाँ तक कि देश में भी जब सर्वे हुए और सी वोटर से पूछा गया, इस सर्वे को इंडिया टुडे ने करवाया था, उन्होंने जब यह पूछा कि सीबीआई, ईडी का जो विपक्ष पर काम चलता है, क्या वह सत्ता पक्ष के द्वारा संचालित होता है, उसका दुरुपयोग है, और यह भी कि अडानी को प्रधानमंत्री मोदी अपना मित्र समझते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इन तमाम सवालों पर जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करता है, जब यह राय ली गई तो इसमें भी 50% के आसपास लोगों का समर्थन विपक्ष के तरफ से उठाए गए, लगाए गए सत्ता पक्ष पर आरोप के तरफ था। अब यही सवाल विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछ दिया गया कि भ्रष्टाचार का जो आरोप अडानी पर लगा है, क्या इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी ने किसी तरह की कोई बातचीत की है? जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। उन्होंने इस सवाल का जवाब इस तरह दिया कि हर भारतीय मेरा है। दोनों देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी इस तरह की व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधीन न्याय विभाग ने गौतम अडानी पर 16 एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मन मुताबिक शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना का कथित रूप से हिस्सा होने का आरोप लगाया। यह उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया था जिनसे अडानी समूह ने परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अडानी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। रिश्वत के आरोप सामने आने और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद एक कार्यकारी आदेश ने न्याय विभाग को अडानी ग्रुप की जांच के इस्तेमाल का आदेश दिया। लगभग आधी सदी पुराने कानून के प्रवर्तन को रोक
निर्देश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आदेश पर हस्ताक्षर किया था, उसने अटॉर्नी जनरल को 180 दिनों में एफसीपीए के तहत जांच और प्रवर्तनकारियों को नियंत्रित करने वाली दिशा निर्देशों और नीतियों की समीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समीक्षा अवधि के दौरान अटॉर्नी जनरल किसी भी नई एफसीपीए जांच या प्रवर्तन कार्यों की शुरुआत को रोक देगा जब तक कि अटॉर्नी जनरल यह निर्धारित नहीं करता है कि व्यक्तिगत अपवाद बनाया जाना चाहिए। अडानी मुद्दे पर अडानी ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला एक चुनौती है जिसका समूह ने पहली बार नहीं सामना किया है। उन्होंने कहा, आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले तक का यह खबर पढ़ा था कि हमें अडानी ग्रीन एनर्जी में अनुपालन गतिविधियों को लेकर अमेरिका से आरोपों का सामना करना पड़ा था। यह पहली बार नहीं है जब हमने इस तरह की चुनौतियों का सामना किया है। मैं आपको यही बता सकता हूं कि हर हमले हमें मजबूत बनाता है और हर बाधा अडानी समूह के लिए एक कदम बन जाती है। जब अडानी पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे तो देश से लेकर विदेशों में यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। अडानी पर विदेशों में उनके खिलाफ जुलूस निकाले गए थे और नारेबाजी की गई थी। देश में भी प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी को लेकर सवाल तीखे उठाए गए थे। अब एक बार फिर से अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ दिया गया, जिस पर बयानबाजियां तेज तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया अवश्य दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी जब पिछली बार अमेरिकी दौरे पर गए थे, वे सितंबर माह में उन्होंने आरएसएस पर अपनी राय दी थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए, यही लड़ाई है। राहुल के इस बयान पर प्रतिक्रिया काफी तेज आई। बीजेपी पार्टी के तरफ से राहुल गांधी पर कई दिनों से कई नेताओं द्वारा प्रहार किए गए और भारत की छवि अमेरिका में जाकर खराब करने के आरोप लगाए गए। सबसे कठोर प्रहार, सबसे तीखी आलोचना तो गिरिराज सिंह, बिहार के बेगूसराय के सांसद, बेगूसराय लेफ्ट का गढ़ माना जाता है और वहां से सांसद गिरिराज सिंह है, जिन्होंने राहुल गांधी पर काफी तीखी प्रतिक्रिया की है और वे तीखी प्रतिक्रियाओं के लिए जाने भी जाते हैं। वे फायर ब्रांड नेता भाजपा के माने जाते हैं। उन्होंने कहा था राहुल के इस बयान पर कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता है। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता है। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह संगठन भारतीय संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। इसी लाइन में समझिए कि गिरिराज सिंह ने कितनी तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी पर की है। राहुल गांधी पर उन्होंने कितना तीव्र प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कि वे
नहीं समझते हैं। इससे पहले राहुल गांधी हालांकि अमेरिकी दौरे के बाद राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश में काफी बयानबाजियां तेज हुई, जिसमें से कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने भी अपना पक्ष राहुल गांधी के फेवर में दिया और उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी के पास एक विजन है, यह उस बात के विपरीत है जिसके लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वो पप्पू नहीं है, वो काफी शिक्षित इंसान है और बहुत कुछ पढ़ा है। वो एक रणनीतिकार है जिसके पास किसी भी मुद्दे पर गहरा विचार है। प्रधानमंत्री मोदी देश में सत्ता पक्ष के सबसे बड़े लीडर है, हाई कमान है। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं, तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता है, विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। लोकतंत्र में बिना विपक्ष के सरकार नहीं होती है। जिस तरह लोकतंत्र में सरकार की भूमिका होती है, उससे कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका विपक्ष की होती है, क्योंकि विपक्ष के पास ही वह शक्ति होती है कि वह सत्ता पक्ष के पास की शक्तियों को लगाम लगाए, उन्हें बर्बाद होने ना दे, उन्हें उन शक्तियों का भटकाव रोके, उन शक्तियों का गलत उपयोग होने से रोके, उस पर लगाम लगाने का काम एक देश में विपक्ष की पार्टी का होता है। विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है कि वह सत्ता पक्ष पर पूरी निगरानी रखे और जनता की आवाज बनकर सरकार पर हमेशा नकेल कसता रहे, यह देखता रहे कि सत्ता का कहीं से किसी भी तरह दुरुपयोग न हो रहा। देश में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सत्ता पर है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष में है और राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता है। हमारे देश में विपक्ष को थोड़ा बहुत कमजोर अवश्य ही माना गया है, लेकिन विपक्ष की अपनी भूमिका है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का दमदार और शक्तिशाली होना आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के तौर पर देखते हैं, इसलिए वे मौका मिलते ही प्रतिपक्ष पर, विपक्ष पर निशाना साधते हैं, उनकी गुजरे हुए शासनकाल पर निशाना साधते हैं, नए मुद्दों पर निशाना साधते हैं और ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को एक प्रतिपक्ष नेता के तौर पर स्वीकारते हैं, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर स्वीकारते हैं। तो इस तरह के जो बयान आते हैं कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, वे पप्पू है, ऐसी बातें केवल अफवाह भर ही है, क्योंकि राहुल गांधी जहां सीधी टक्कर में, सीधी तरीके से मैदान में कमर कसकर उतर जाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को घबराना पड़ जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी राहुल को कभी हल्के में नहीं लेते हैं। यही वजह है कि वे आज तक सत्ता पर बरकरार हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप इस तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत